नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट में आए हुए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एडोलसेंस के लेखक कौन है? तो दोस्तों एडोलसेंस के लेखक है G.S. हॉल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो दोस्तों गैंग किस में बनती है? किशोरावस्था में बनती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा आकलन कार्य नहीं है? छात्रों का योजना क्रम निर्धारण करना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो दोस्तों किस अवस्था का संबंध है अमूर्त और तार्किक चिंतन से? या दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है। तो दोस्तों कौन सा गुण होना चाहिए? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, ये भी सही है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो दोस्तों किसमें सहायता करता है? दबाव से निपटने में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है दोस्तों देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, ठीक है। रिपब्लिक किसने वो किया? ये किया प्लूटो ने, ठीक है। ये ठीक है। एमिल एंड एजुकेशन ये किसका है? ये है रूसो का, ठीक है। द स्कूल एंड सोसाइटी ये किसकी है? ये है जॉन टीवी की, ठीक है। और संध्या विधि किसकी है? ये है दयानंद सरस्वती की। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? तो दोस्तों किस स्तर पर? देखिए पूर्व प्राथमिक में भी होना चाहिए, प्राथमिक में भी होना चाहिए, उच्च प्राथमिक में भी होना चाहिए, तीनों स्तर पे होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी स्तरों पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सृजनवाद में। तो दोस्तों सृजनवाद में क्या होता है? शिक्षा बाल केंद्रित होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? शिक्षा बाल केंद्रित होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चे के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए? तो दोस्तों कौन सी केंद्र वो होनी चाहिए? बुलेटिन बोर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों कैसी विशेषता होती है? देखिए अधिक महत्वाकांक्षा होती है, विस्तृत शब्दकोश होता है, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाना होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में क्या होता है? तो दोस्तों इससे बालकों में होता है अनुशासन की भावना का विकास होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह कैसा कथन है? यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है। तो दोस्तों क्या पैदा कर सकता है? देखिए सफलता की भावना भी पैदा कर सकता है, ठीक है। रुचि की भावना, प्रेरणा की भावना, ठीक है, ये तीनों पैदा कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। तो दोस्तों क्या होना चाहिए? योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सीखने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सीखने की शैली होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से अंग होते हैं? देखिए शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक भी होता है, ठीक है, शिक्षार्थी भी होते हैं, पाठ्यक्रम भी होता है, ये तीनों होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से सीखने का क्षेत्र है, कौन सा सीखने का क्षेत्र है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभविक, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक थे फ्रोबेल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो दोस्तों कितनी होती है? ये होती है 85 वर्ष से कम। आंसर क्या हो जाएगा? ये वर्ष नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, इसको ये वर्ष काट दीजिएगा। 85 से कम होती है, ठीक है, IQ लेवल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किसी बालक में तर्क एवं समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? तो दोस्तों ये होता है 12वें वर्ष में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है, तो दोस्तों ये क्या है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? तो दोस्तों किस पर जोर दिया जाता है? क्रिया एवं प्रयोग पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? तो दोस्तों बताइए कौन कौन सा है? ये देखिए, शिक्षण को प्रभावी बनाना, ये भी है, ठीक है। छात्रों में सृजनात्मक उत्पन्न करना, ये भी है, ठीक है। छात्रों को क्रियाशील बनाना, ये भी है। विषय वस्तु को अरुचि उत्पन्न करना, ये नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहला, दूसरा व तीसरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है क्रो एवं क्रो का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? तो दोस्तों किस पर बल दिया था? ये हस्तकला केंद्रित पर बल दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो दोस्तों क्या जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना, यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया? तो दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था? यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान को केंद्रित करने की अंतिम दशा है, तो दोस्तों ध्यान को जब केंद्रित करते हैं तो अंतिम दशा क्या होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद दोस्तों।